हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए नए कोर्स से शुरुआत करते हैं, नई वीडियो की। रीजनिंग की वीडियो है ये। टॉपिक रहेगी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे, तो जरूरी था ये भी बनाना। पंचुअलिटी इज नॉट अबाउट बीइंग ऑन टाइम, इट इज बेसिकली अबाउट रिस्पेक्टिंग योर ओन कमिटमेंट्स। समझ रहे हैं ना आप। पंचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टाइम पे हो गया, टाइम पे पहुंचना। उसका मतलब ये कि आप अपने जो आपने कमिटमेंट्स कर रखे हैं कि मुझे रोज इतना पढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए मुझे इतने घंटे रोज पढ़ना है, इतनी वीडियोस देखनी है, इतना अपना बुक से पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। कुल मिला के टाइम से मतलब नहीं कि आप अपने कमिटमेंट को ही कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तब आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है। समझ गए ना बच्चों। सिर्फ घड़ी से मतलब नहीं है कुल मिला के पंचुअलिटी का। आपने जो कमिटमेंट्स दिए हैं अपने लिए लाइफ में, आप उन पर कितना रिस्पेक्टफुल हैं, कितना आप उनको वो ओवे कर रहे हैं, समझ रहे हो, तभी आपको लाइफ में सफलता मिलेगी। चलो, वर्बल रीजनिंग की वीडियो शुरू कर दी थी। दो टॉपिक एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर चुका हूँ। तीसरी टॉपिक है ये वर्बल रीजनिंग की। टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन। सीधे क्वेश्चन से ही करेंगे इनको भी। रीजनिंग तो क्वेश्चन से ही की जाती है। ठीक है। चैनल का नाम क्या है मेरे? कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया। जो लोग सिंसियर है, मैं सिर्फ ये नहीं कि जो मुझे जानता है वो सब्सक्राइब कर दे, नहीं भाई, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरा कोई जॉब है। मेरा अपना सपना है कि मैं पढ़ाऊँ, शुरू से शौक था, वो कर रहा हूँ। जो लोग जिनके लिए बेनिफिशियल है सिर्फ वो लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है व्यूज़ क्या है वो क्या है। जो सच में जिन्हें अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, कॉपी बना रखी है, रोज शेड्यूल के हिसाब से पढ़ रहे हो, कुछ करना है आगे, उनके लिए है वीडियोज और उन्हीं के लिए चैनल्स है। ठीक है, बाकी तो बहुत हैं इस दुनिया में पढ़ाने वाले। ठीक है, चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। चूज ऑड वन, क्योंकि हमारे समय में ट्यूशन वगैरह इतनी नहीं होती थी। ठीक है, जब हम पढ़ते थे स्कूल में, हमें भी पता उस समय हमारे कंसेप्ट कुछ रह जाते थे, रटना पड़ता था। लेकिन अब इस उमंग, इस एज पे पहुंच गया हूँ कि पता है कि मैथ्स कैसे समझा सकता हूँ बच्चों को। कुछ होते होंगे जो रटने लेते होंगे, कुछ नहीं आता, उनके लिए बनाया चैनल कि यार रटो न, मैथ में खासकर, और बाकी रीजनिंग तो पढ़ा ही रहा हूँ साथ में। चलो, चूज ऑड वन। क्वेश्चन क्या होता है ना बच्चों, चार ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें से एक अटपटा है, उसको सर्कल बनाना है आपको, जो लीक से हटके है। जैसे क्वेश्चन आया, ये ऑप्शन दिए, इनमें से चूज करो ऑड वन, मतलब टिक मार्क करो, कुछ अलग सा है इनमें चारों में। क्या देखो, ये दिया स्क्वायर, सर्कल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और बस चार ही ऑप्शन है। सॉरी, तो दिमाग क्या कह रहा है आपका? स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ना पैरेललोग्राम, ये हो गया मान लो, ट्रेपीजियम वगैरह सब पैरेललोग्राम ही तो होते हैं, क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल आयत जैसे बोलते हैं हिंदी वाले। स्क्वायर, सर्कल एक ऐसा दिख रहा है गोल गोल। तो बाकियों में मैं देख रहा हूँ यार स्ट्रेट लाइंस दिख रही है, सीधी दिख रही है, ये गुल्ला है, गोला। तो मुझे अटपटा क्या लग रहा है? सर्कल। तो मैं इस पर टिक कर दूंगा, है ना। ये है क्लासिफिकेशन की रीजनिंग। थोड़ा सा हटके क्या है, समझ रहे हैं आप। चलो, बहुत इजी है टॉपिक, बस क्वेश्चंस प्रिपेयर करा रहा हूँ, करते जाओ, साथ में क्या जा रहा है, रिवाइज ही करा दूंगा कुछ ना कुछ। आइस, नोज, ईयर्स, लंग्स। आइस, नोज, ईयर्स, लंग्स। क्या किस पे टिक करोगे? साफ साफ दिख रहा है लंग्स। क्यों? लंग्स फेफड़े अंदर होते हैं, कान दिख रहे हैं बाहर, नाक दिख रही है, नोज बाहर, आइज दिख रही है बाहर। एक कंसेप्ट तो यही दिख गया। बाकी सेंसरी ऑर्गन्स भी होती हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा साइंस में 2008-9 में पढ़ा था। चलो, ये कर लिया। अब 27, 35, 18, 9। एक क्वेश्चन ये दिया 27, 35, 18, 9, इस पे टिक करो। क्या क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा। पहले सही बताऊं तो मेरा दिमाग ऐसे कहता है यार ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है। लेकिन ये एक छोटा सा तरीका होगा, जिसे कहते हैं थोड़ा कम। ये नहीं होगा आंसर। आंसर में कुछ जो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 9 का पहाड़ा है, देखो 9, 18, 27, 35, ये अलग है थोड़ा, 5 का पहाड़ा दिख रहा है ये। तो जिससे सटीक वाली जो रिलेशनशिप बना सकते हो इन तीनों में, वो यही बन रही है कि 9 का पहाड़ा बन रहा है, ये 35 थोड़ा अलग है, इसलिए 35 पे टिक करके आऊंगा मैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, यहां हमें मात नहीं खानी है कुल मिला के। अब क्वेश्चन आया बच्चों, देखो 16, ये ऑप्शन ए है। फिर बी में दिया है 32, 84, 12, 52, 12, 52। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई कई लोग हिल भी जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, इतना सरल है। 49 का दिया है 77। समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ।
कॉपी लेके बैठा करो जब रीजनिंग पढ़ाओ, नोट करते रहा करो, आपका रिवाइज करेगा इसको, है ना। देखो 8 दूनी 16 होता है, 8 4 जा 32, 7 7 जा 49 मुझे मिल गया, क्यों 5 2 जा 10 होता है, लेकिन यहाँ 12 दिया है, रिलेशन बन गया ना। देखो 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 7 7 जा 49 दिखा। तो टिक किस पे करोगे, इस पे। था सरल। चलो आगे बढ़ते हैं। जो दिक्कतें आया करें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डाला करो। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो जरूर लिखो कमेंट में कि ये गलतियां कर रहे हो आप। मैं कोई बुरा नहीं मान रहा, अपनी गलतियां किसी से पता लगे तो अच्छा होता है, ये नहीं कि परफेक्ट मान लो अपने आप को खुद ही पहले से, ठीक है। STQZ मैंने पिछली वीडियोस में भी सिखाया ये चीज। हमेशा जब भी ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं उनके नंबर लिख दिया करो, किस नंबर पे आता है। H 8 पे आता है, इजोटी रूल में T20, P16 रट गया पढ़ा पढ़ा के मुझे, Q17 हो जाएगा, Z 26 दिख गया मुझे साफ साफ। क्या आंसर हो सकता है, यही होगा। क्यों, क्योंकि ये सम संख्याओं में आ रहा है, इवन नंबर पे है, मतलब सब। ये एक ऐसा है जो विषम या ऑड पे है, दिख रहा है ना मुझे साफ। कभी भी ABCD के क्वेश्चन आए आप हमेशा नंबर लिखा करो उनके, कभी भी गलती नहीं करोगे। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, LNJ, ये भी ABCD का है। बी में दिया है RTP, हमें ऑड क्वेश्चन पे टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे हैं, NPK FHD। मैंने क्या कहा था, ABCD लिख दो तुरंत। L कितने पे आप 12, 14 10, P16 T20, R भूल गया मैं तो कुछ नहीं, इससे पहले जस्ट 2 18, N क्या होता था 14, P16, J के बाद क्या आता है, J किस पे आता था 10। मैंने इजोटी रूल सब कुछ समझा रखा है कोडिंग डिकोडिंग में, डायरेक्ट इस वीडियो में मत आना। पहले कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो में जो ट्रिक बताई है इजोटी और सी फ्लोरक्स वाली मेडिसिन के नेम से, वो प्रिपेयर करके आओ, ठीक है। ये नहीं कि जो मन करे वो वीडियो उठा ली। अगर सच में प्रिपेयर कर रहे हो कुछ ढंग से एग्जाम्स के लिए। ABCD F 6, अब लगाओ रिलेशन कुछ ना कुछ, थोड़ी थोड़ी दिख रहा है कुछ, सही तो है, दिख गया। 12 में 2 जोड़े 14, 14 में 4 घटाए 10, 14 में 2 जोड़े 16, 16 में 5 घटाए 1, यही अलग दिख रही है, बाकी में सब सेम रूल है। देखो कौन सा, +2 -4, +2 -4, +2 -4 दिख रहा है ना। 6 में 2 जोड़े 8 आया, 8 में 4 घटाए 4, तो यही एक पैटर्न अलग बना रहा है, तो इस पर टिक कर दोगे। ये मैंने क्यों मैंने बताया ना, सब क्वेश्चन सरल होते हैं ABCD वाले, अगर आप उनके नंबर लिख दो बहुत जल्दी पकड़ लोगे, टाइम कम मतलब लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है OE3 XD6 JB5 BK2 PH3 BK2 PH3। क्या बताया था, नंबर लिखने हैं। O का क्या होता है 15, E का क्या होता है 5, X का क्या होता है 24 बटा 4, E जो 10 2, B का क्या होता है बच्चों WX/Z 26 25 24 मतलब 22, P16 ABCDFG 8 दिख गया आंसर साफ साफ। कैसे, 15 से 5 को भाग दिया और इनने 3 आया, 24 को 4 से डिवाइड किया 6 आया, 10 को 2 से किया 5 लिखा है, 16 को 8 से किया 2 आना चाहिए था लेकिन 3 है, ये गलत है, ये आंसर अलग हो गया। बाकी 22 को 11 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, दिख रहा है साफ। तो हो गया, समझ में आ गया कैसे पता लगा नंबर लिखने से। हमेशा ट्रिक याद रखना ये। एक क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग, हेजिटेंट, ब्रेव, डेयरिंग, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो 4 शब्द लिख दिए, स्ट्रॉन्ग, डेयरिंग, हेजिटेंट और ब्रेव। देखो ये सब एक जैसे दिख रहे हैं मुझे, स्ट्रॉन्ग डेयरिंग ये सिनोनिम्स हैं कि बहुत ब्रेव है बंदा, स्ट्रॉन्ग है डरता नहीं है। हेजिटेंट का मतलब होता है हम डर रहे हैं कहीं जाने में या किसी काम को लेकर, तो ये अलग हो गया ना, इसलिए इस पर टिक कर दोगे। ऐसे ये क्वेश्चन है मैरीगोल्ड, लोटस, रोज, ट्यूलिप। अब ये देखो ये सब क्या है, मैरीगोल्ड, लोटस, रोज फ्लावर्स है ना, और बाकी ट्यूलिप क्या एक प्लांट है, तो प्लांट अलग हो गया, फ्लावर्स एक जैसे हो गए, तो ऑड वन क्या हुआ ट्यूलिप, इस पर टिक कर दोगे। था सरल।
ये क्लासिफिकेशन में और कुछ नहीं, इतना बड़ा काम क्लासिफिकेशन की टॉपिक में यही आता है, ऑड वन पे टिक करना है। एक क्वेश्चन ये है देखो, एक ये लिखा था, मैं उल्टी तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी ट्रिक ही ऐसी है। ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या ट्रिक पकड़नी थी कि ये जो ABCD लिखे ना उल्टी तरीके से लिखे, DEFGH LMNOP IJKLM PQRTS, ये अलग है थोड़ा, PQRST होना चाहिए था। जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है उससे थोड़ा हटके है, तो ये ऑड हो गया, इस पर टिक कर दो। आया समझ में? एक क्वेश्चन है बच्चों ये, ब्रॉड का लिखा है वाइड लाइट हैवी टाइनी स्मॉल, लाइट हैवी टाइनी स्मॉल और बिग लार्ज। देखो बच्चों, मुझे जो दिख रहा है टाइनी का मतलब क्या होता है, स्मॉल, सही है। बिग का मतलब भी लगभग लार्ज होता है, सिनोनिम्स दिख रहे हैं ना हमें। ब्रॉड मतलब होता है ब्रॉड, बहुत वाइड है। लाइट का एक ऐसा है, इसका अपोजिट दिया हुआ है, लाइट का हैवी, तो ये थोड़ा हटके है। बाकी सब में सिनोनिम्स हैं, इसमें अपोजिट वर्ड दिया है, तो इस पर टिक करोगे आप, समझे? देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, थोड़ा हटके है। 21 24 28 32 14 16 70 80 और 54 62। इसमें पकड़ो अब, इसमें थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है ना बच्चों, ये क्या है, रेशियो देखो इनका। 21/24 क्या होता है, काट के देखो 3 से, 7/8। यहाँ भी देखो 4 से कट रहा है, 4 7 28 4 8 32, यहाँ भी 7/8 आ रहा रेशियो। 14/16 को काट के देखो 7/8, यहाँ भी वही आ रहा है। यहाँ भी 70/80 7/8 हो गया कट के, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा, अलग है थोड़ा, तो इस पर टिक करोगे आप, समझे? ऐसी चीजें पकड़नी होती है। आ गया होगा समझ में? क्लासिफिकेशन की रीजनिंग में यही होता है, थोड़ा हटके पकड़ना क्या है। बाकी 3 या 4 जो भी ऑप्शन दिए एक जैसे होते हैं, एक हटके होते हैं। एक क्वेश्चन आया बच्चों, शिमला, दार्जिलिंग, ऐसी बना लो खुद ही, ऊटी और एक आगरा दे दिया। आगरा की जगह हो सकता है जैसलमेर भी दे सकते थे, जयपुर दे देते। तो क्या ये जो तीनों हिल स्टेशन है एक जैसे, ऊटी दार्जिलिंग शिमला ठंडी, बाकी आगरा एक अलग हो गया, हिल स्टेशन नहीं है, प्लेन एरिया है। समझ गए ना आप? तो इस पर टिक करना है आगरा पे। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक जानवरों से रिलेटेड आते हैं, जैसे लायन है, वो क्या करता है, रोर, ये इनके साउंड्स हैं जो बनाते हैं। स्नेक क्या करता है, ये रट्टा होने चाहिए आपको, हिस्सेस। और बीस क्या करती है, मधुमक्खियां हमिंग साउंड देती हैं, है ना, हमिंग लिखा होगा आंसर में। अब कुछ एक हटके दे देते हैं, जैसे डॉग तो बार करता भौंकता है, पता है हमें। कैट मियाऊ करती है, सब याद होना चाहिए कुछ चीजें, है ना बच्चों। फ्रॉग के आगे लिख दिया इस क्वेश्चन में ब्लीड, नहीं, फ्रॉग ब्लीड थोड़ी करता है। मेढक ब्लीड थोड़ी करता है, मेढक का साउंड क्या है, क्रोक, CROAK, याद रखना ये। तो इस पे आप टिक कर दोगे, यह अलग है थोड़ा, ठीक है। लगभग कराई दिया आपको सब कुछ। एक क्वेश्चन और कराता हूं, नहीं 2 रह गए, सॉरी। फिर इस टॉपिक की वीडियो ये वाली इतनी काफी है आपके लिए। एक है 9/72, 8 के आगे लिख दिया 56, 6 के आगे 30, 11 के आगे 15। इसमें बताओ ऑप्शन में कौन से पे टिक करोगे? साफ साफ दिख रहा है, 9 8 72, 8 7 56, मतलब एक कम करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 9 है तो 8 से कर दिया, 8 है तो 7 से करा, 6 है तो देखो 6 को 5 से करा, 11 है तो किससे करना चाहिए, 10 से। 11 × 10 क्या होगा, 110, लेकिन यहाँ किया है 15, तो ये गलत हो गया। पैटर्न पकड़ लिया ना आपने, 9 × 8 वाला है, फिर 8 × 7, 6 × 5, मतलब एक कम, 8 से एक कम, 9 से एक कम, 6 से एक कम, तो वैसे 11 × 10 होना चाहिए था, तो 110, लेकिन ये 15 है। आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद नहीं पढ़ा रहा, थक गए होगे आप भी। 22 के आगे लिखा है 42, 4 के आगे लिखा है 6, 11 20 5 14। देखो क्वेश्चन ना लिख लिख के ही पता लग जाता है थोड़ा थोड़ा। कैसे?
22 के आगे 42 लिखा है ना, सॉरी ये 22 नहीं है, 12 नहीं है, 12 है ये। देखो 22 का आधा क्या होता है 11, उसमें एक जोड़ दूं तो कितना हो गया 12। 4 का आधा क्या होता है 2, उसमें एक जोड़ दूं तो कितना होता है 3, ये 3 है, ठीक है बच्चों। ओ सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने ये। 4 का आधा 3, उसका दुगना 6, 11 का 4 का आधा 2, उसमें एक बढ़ाया 3, उसका उसका स्क्वायर करना है, सॉरी 9, हाँ ठीक है ठीक है। 4, इसमें पैटर्न ये पकड़ना था, 2 से मल्टीप्लाई करना बस हमें, ठीक है, जो भी आधा करके आ रहा है, समझ गए ना पैटर्न क्या पकड़ना है। देखो 4 है, जैसे 4 का आधा कितना होता है बट्टा 2, 2 होता है ना, उसको 3 से गुणा किया इधर। 11 का आधा कितना होता है 10, उसको 2 से कर दिया गुणा, ठीक है। ये वाला पैटर्न थोड़ा अलग है, ये भी ना 2 से ही करना सबको, ये 2 2 या 4 था ऑप्शन। 4 का आधा 2, 2 दूनी 4, 11 का आधा 1 10, 10 का दूना किया 10 दूनी 20। वैसी जो पहला ट्रिक लिखी थी वो की थी 22, 22 का क्या, 22 का आधा कितना होता है 11, फिर उसका दुगना कर दिया। और ये भी क्या कहते हैं 20 था। तो ये तो मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सॉरी इतना वैभव बना दिया मैंने आपको। वही ये 22 22 लिखा है, 4 4 20 20, 5, तो ये अटपटा साफ दिख रहा है, इसलिए आप इसको टिक कर दोगे, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, सॉरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी तरीके एक क्वेश्चन दूसरा है, वो ये है 22 42, फिर है 4 6 11 20 3 8, 3 8 है शायद, हाँ ठीक है। देखो इसमें क्या है, इस तरफ से पकड़ना है, ये क्वेश्चन तो सिंपल था, दिख गया। इसमें क्या है 42 का आधा करो, कितना होता है 21, 21 में एक जोड़ो 22, 6 का आधा करो कितना होता है 3, 3 में एक जोड़ दो 4 आ गया, ये भी वही पैटर्न है। 20 का आधा करो बच्चों 10, 10 में एक जोड़ दो 11, 8 का आधा करो 4, 4 में एक जोड़ोगे तो 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 है, तो ये अटपटा हो गया। समझ गया ना दोनों तरीके के क्वेश्चन, ये तो सिंपल ही थे, खैर साफ दिख रहा है तो कोई भी कर लेगा, ये था पैटर्न थोड़ा, ठीक है। एक क्वेश्चन और था एग्जाम में, छोड़ नहीं सकता मैं यार, बताना जरूरी था, ये देख लो। फ्लैग के आगे लिखा हुआ है फ्लैगशिप, बार के आगे लिखा हुआ है वर्शिप, लिखा है जो हम प्रे करते हैं टेंपल्स मॉस्क गुरुद्वारे में। फ्रेंड फ्रेंडशिप, और काउंट का काउंटशिप, कोर्ट का कोर्टशिप, सॉरी थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है, ठीक है बच्चों, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो ये क्या है बच्चों, इसका आंसर ये हो जाएगा, क्यों बाकी सब क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्लैग का फ्लैगशिप, फ्रेंड का फ्रेंडशिप से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, पढ़ा होगा ग्रामर में आपने। कोर्ट का कोर्टशिप, लेकिन वार का वर्शिप लिखा है, थोड़ा अलग है, तो इस पर आप टिक कर दोगे, ठीक है। करा दिए मैंने आपके क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन, होप्स होगी अच्छी लगी होगी वीडियो, और समझ में भी बहुत कुछ आया होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जो लोग पढ़ते हैं मेहनत वाले हैं। और चैनल का नाम मैं दोबारा यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग। यूट्यूब पर डाल देना, खुद ही खुल जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा, बाय अर्पित भैया, ठीक है बच्चों, ये मेरे चैनल का नाम है। और कमेंट सेक्शन में जरूर डाला करो, जो चीज़ समझ में नहीं आती है रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैथ्स की वीडियो भी डाल रहा हूँ बराबर, और रीजनिंग की भी डाल रहा हूँ। और जो लोग एसएससी सीजीएल रेलवे सीपीओ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पुलिस कांस्टेबल डीएमआरसी, ठीक है, उनके लिए बहुत उपयोगी है वीडियोस। रीजनिंग भी कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ, और मैथ्स भी बिल्कुल बेसिक्स भी, थोड़ा एडवांस लेवल भी। शुरू में मैं थोड़ा एडवांस डाल रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ लोगों को टफ लग रहा हो, तो मैं हर तरीके को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।